चलिए देखिए, आज के इस नए सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलाम का नियम, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। चालू के लिए बच जाए। चलिए देखिए, हम नए सेशन में पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। देखिए, इस कूलाम के नियम में जो बनाया गया कूलाम का नियम, वो कूलाम ने अपना नियम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से लिए हैं। कूलाम ने जो नियम लिया वो कहाँ से लिए? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। यानी कि न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो है F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। आप सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या पढ़े हैं कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन द्रव्यमानों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम पढ़े हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में। अब बात आती है कैसे न्यूटन ने अपने इस नियम को आगे कूलाम ने कैसे इस नियम को आगे बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं यानी कि पदार्थ में जो मूलभूत जो गुण होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है आवेश ना। इस बात को अच्छे से कूलाम ने इस बात को अध्ययन किया और उन्होंने आगे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जैसे पदार्थ के दो मूलभूत गुण होते हैं, एक होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है आवेश। एक होता है द्रव्यमान, दूसरा होता है आवेश। जब ये दो गुण होते हैं तो जो द्रव्यमान होता है वो किन्हीं दो द्रव्यमान वाली वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो कहीं न कहीं जब दूसरा गुण आवेश का है तो आवेश क्या दर्शाता है, ये कूलाम ने प्रूव किया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो क्या उन्होंने बताया कि जैसे पदार्थ का द्रव्यमान आकर्षण बल का अनुभव करता है और आवेश क्या अनुभव करेगा, उन्होंने इस बात को बताया। तो क्या बताया कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे में r स्क्वायर बिल्कुल फोटोकॉपी है ना, बिल्कुल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का बिल्कुल फोटोकॉपी है। यहाँ पर आकर्षण बल है, यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों है। इन्होंने जो किया वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। कैसे प्रैक्टिकल किया आइए देखते हैं। जैसे दो आवेशित वस्तु है, एक मान लेते हैं Q1 या मान लेते हैं Q2। मान लेते हैं Q1 आवेश जो है Q2 आवेश के क्या है बराबर है। और अगर ये कोई बिंदु आवेश है तो दोनों का आवेश क्या है बराबर है। जब दोनों का आवेश बराबर है तो यहाँ पर माना गया कि Q1 और Q2 दो आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या लिया, r लिया। तो उन्होंने देखा कि इनके बीच जो लगने वाला बल था वो बल क्या है, F है। उन्होंने देखा कि दो बिंदु आवेश हैं और दोनों बिंदु आवेश सेम साइज के हैं। दोनों बिंदु आवेश क्या है, सेम साइज के हैं। जब सेम साइज के दोनों बिंदु आवेश हैं तो दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है वो बल क्या लग रहा था, F लग रहा था। जब बल F लग रहा था तो उन्होंने देखा कि एक अनावेशित वस्तु लिया। क्या लिया, एक अनावेशित वस्तु लिया और उस अनावेशित वस्तु को क्या किया, मतलब बिंदु आवेश लिया, उसको क्या किया, इसके साथ क्या किया, संपर्क मिलाया। और जब संपर्क मिलाया जितनी साइज इसकी थी उतनी ही साइज इसकी भी थी, जितनी साइज इसकी थी उतनी भी साइज इसकी थी।
तो उन्होंने देखा कि इसके आवेश जो ट्रांसफर हो रहे थे अनावेशित वाले वस्तु में ट्रांसफर हो रहे थे। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। और जब ट्रांसफर हुआ तो आवेश कितना हो जाएगा? दोनों के आवेश का आधा हो जाएगा, यानी कि Q/2। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो वस्तु है उसका आवेश क्या है? Q2 है। अब इनके बीच जो बल लगने लगा वो पहले की तुलना में कम लगने लगा, यानी कह सकते हैं F लेस देन F लेस देन F, यानी कि इसके बीच अब जो लगने वाला बल क्या है, वो बल क्या हो गया? कम हो गया। तो उन्होंने ये भी देखा कि Q1 और Q2 जो आवेश है, जो Q1 आवेश है और जो Q2 आवेश है, पहले दूरी r थी, अब दूरी क्या कर दिया? 2r कर दिया। क्या कर दिया? दूरी 2r कर दिया। तो यहाँ पर भी देखा, यानी कि जब दूरी उन्होंने जब दूरी बढ़ाकर देखा तो पहले की तुलना में बल क्या हो गया? आवेश वही है, दूरी बढ़ा दिया तो लगने वाला बल क्या हो गया? पहले से भी कम हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने प्रेक्षण किया, इस प्रकार कूलाम ने उनका प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने बनाया अपना नियम कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस नियम पर उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंचे। चलिए देखते हैं डिफिनीशन। चलिए तो कूलाम का नियम तो इस प्रयोग से उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने ये बताया। देखिए डिफिनीशन आपको रटना नहीं है, समझना है। क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ना किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला या तो बल आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, या तो लगने वाला बल आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर आवेश की मात्रा, ध्यान दो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। मतलब दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी कि अगर बिंदु आवेश का मान अगर देखा जाए तो दूरी की तुलना में अगर बड़े नजर आ रहे हैं तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर दूरी की तुलना में यहाँ पर देखा जाए आवेश अगर छोटा है तो लगने वाला बल का मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बात समझना भी। चलिए थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर से हम देखते हैं। जैसे कि एक बिंदु आवेश ये है Q1 और एक बिंदु आवेश ये है Q2, ये है दूरी क्या है? R ना। चलिए देखिए, तो Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है? R है ना। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला
आकर्षण बल यानी कि F, लगने वाला बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो ना, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि दोनों आवेशों की मात्रा, जो भी मात्रा होगी, जो भी इसका मात्रा होगी, उनके मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों के मध्य। और दूरी अगर r है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि अगर मैं बल की बात करूं, अगर मैं इन्हीं आवेशों को अगर दूरी की तुलना में देखा जाए, दूरी को अगर हम बढ़ा दें, यानी कंपैरिजन अगर हम दूरी को बढ़ा दें, तो अभी जो बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के मध्य, वो बल क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि दूरी बढ़ा दोगे तो बल व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। अगर हम देखा जाए इसका डेरिवेशन करें तो हम इस प्रकार डेरिवेशन कर सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ये लिए F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 ना। देखिए दो स्टेप में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो देख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों समीकरण की अगर हम बात करें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों समीकरण को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो देख सकते हैं F का मान आवेश के अनुक्रमानुपाती है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो एक साथ अगर हम लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बटे में r स्क्वायर। तो यही है हमारा कूलाम का नियम, यही है हमारा कूलाम का नियम। अगर ये बातें आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो यहाँ से समझ सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम समानुपाती का चिन्ह अगर हटाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, F बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। और प्रयोगों द्वारा जो K का मान आया है वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही मान 9 गुणे 10 घाते 9 के बराबर हो जाता है। यही मान 9 गुणे 10 घाते 9 के बराबर हो जाता है। आगे अगर हम देखें तो इसी के जगह K के मान की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 घाते 9, चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो। तो हम प्रयोगों द्वारा देखा जाए तो जो K का मान आया है वो यही आया है। तो लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में r स्क्वायर। F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे में r स्क्वायर ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। विद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि उनके बीच का जो भी माध्यम है, जो भी माध्यम है, उनके बीच का जो भी माध्यम है वो माध्यम क्या करेगा, वो इन दोनों आवेशों का जो विद्युत है उसको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। निर्वात की विद्युतशीलता का अर्थ यही है कि इनके बीच का जो भी माध्यम होगा वह माध्यम क्या करेगा, इन आवेशों के प्रभाव को क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो यही एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। चलिए देखिए, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान है प्रयोगों द्वारा, एप्सिलॉन नॉट का जो मान आया है प्रयोगों द्वारा वो आया है 8.85 गुणे 10 घाते -12। ठीक है, 8.85 गुणे 10 घाते -12। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का ये मान है 8.85 गुणे 10 घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चलिए देखिए, अब इसको मिटा दिया जाए।
चलिए देखिए, तो कूलाम का नियम क्या निकल कर आया, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। चलिए देखिए, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। हमने बताया ये 1/4πε0 का जो मान आया है वो प्रयोगों द्वारा इसका जो मान आया है वो कितना आया है, इसका जो प्रयोगों द्वारा इसका जो मान आया 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 1/4πε0 का जो मान आया है 1/4πε0 वो कितना आया है 9 × 10⁹ ये प्रयोगों द्वारा इसका मान आया है। अब यहाँ हम देख सकते हैं Q1 इंटू Q2 जो है ये बिंदु आवेश यानी कि कूलाम का नियम जो है केवल बिंदु आवेशों के लिए ही क्या है, सत्य है। कूलाम का जो नियम है बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। इसका अर्थ क्या है, देखिए बिंदु आवेश का मतलब दूरी की तुलना में आवेश की जो साइज है, दूरी की तुलना में जो आवेश की साइज है वो बिंदु यानी कि एक बिंदु के आकार की होनी चाहिए, एक बिंदु की आकार की होनी चाहिए दूरी की तुलना में आवेश की साइज। अगर Q1 और Q2 की साइज अगर दूरी की तुलना में अगर नगण्य है यानी कि छोटा है, अगर छोटा है बहुत, तो हम कूलाम का नियम वहां पर लगा सकते हैं, कूलाम का नियम लगा सकते हैं। यानी कि केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बड़े बड़े आवेशों के लिए इसका मान सत्य नहीं होगा। अगर बड़ा बड़ा आवेश है तो आवेश लगने वाला बल का प्रभाव हम दर्शाने पर ये तुरंत आवेश या तो एक दूसरे को तुरंत बहुत तेजी से क्या करेगा, रिपल्सन कर देगा या उसको तुरंत अट्रैक्ट करके चिपक जाएगा, बस यानी कि वो बल का अनुभव नहीं हो पाएगा। तो कूलाम का जो नियम है केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए ही क्या है, सत्य है, केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तो यहाँ पर हम देखें कि निर्वात में जो लगने वाला बल होगा वो F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच में अगर हम कोई माध्यम बदल दे और उसकी जो कोई माध्यम रख दे, जैसे परावैद्युत कोई माध्यम रख दे और उसकी जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन हो गई, हम मान लेते हैं उसकी जो विद्युतशीलता, यहाँ पर भी निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन थी और यहाँ के लिए जो हम विद्युतशीलता माध्यम जो मान लेते हैं वो एप्सिलॉन मान लेते हैं। इनके बीच हम एक ऐसा पदार्थ रख देते हैं जिसकी विद्युतशीलता का जो माध्यम है वो एप्सिलॉन है, तब लगने वाला बल क्या होगा, माध्यम पर निर्भर करेगा ना। तो माध्यम इस बार क्या है, एप्सिलॉन है, तब हो जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। तो यहाँ पर देखिए लगने वाला बल क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा, उस बल को हम मान लेते हैं F डैश। क्या मान लेते हैं, ये बल को F डैश मान लेते हैं क्योंकि माध्यम बदलने पर बल का मान भी बदल जाएगा। तो हो जाएगा 1/4πε Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यानी कि अब लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा ना, 1/4πε Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम देखा जाए इसके रिलेटिव्स की अगर हम बात करें, सापेक्ष अगर हम बात करें, तो F निर्वात F मीडियम ना, तो F बटा F डैश बराबर 1/4πε Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 1/4πε Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, चलिए यह इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये देखो 4π से 4π कट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो F बटा F डैश बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम सापेक्ष आपेक्षिक माध्यम इसी को हम बोलेंगे, और इसका जो मान होता है वो K के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, K के बराबर हो जाता है। तो K बराबर एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन का जो मान आएगा तो एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है, अगर दो बिंदु आवेश आप लिए हैं, अगर दो बिंदु आवेश आप लिए हैं और दोनों बिंदु आवेशों को एक बार हमने क्या किया, परीक्षण कहाँ किया, आर दूरी, यानी दूरी वही रहने देंगे, दूरी नहीं चेंज करेंगे, आर ही दूरी लेंगे ना, और माध्यम हमारा क्या है, निर्वात यानी वायु है, तब लगने वाला बल क्या होगा, हमारा लगने वाला बल हमारा ये होगा, ठीक है। अगर हम आवेश को लिए हैं और दोनों आवेश को कहाँ रख दे रहे हैं,
किसी ऐसे माध्यम में जिसका के का मान क्या होने वाला है, मान लेते हैं 1, ठीक है, या निर्वात वाला माध्यम है, ठीक है, तो वहां पर लगने वाला बल का हमारा मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे में R स्क्वायर। फिर उसी आवेश को दूरी वही रख लेंगे, दूरी वही रखेंगे, हमारा माध्यम बदल गया, माध्यम क्या, निर्वात की जगह कोई अलग माध्यम आ गया, मोम हो गया, तेल हो गया, कोई अलग माध्यम आ गया, ठीक है, और इसका जो विद्युतशीलता का जो मान है वो हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, ठीक है, तब लगने वाला बल का मान क्या होगा, तब लगने वाला बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर होगा। तब हम एक दूसरे से अगर तुलना करेंगे ना, एक दूसरे से हम तुलना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, तो हम देखेंगे इसका जो मान होगा वो हम यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, समीकरण 1 डिवाइडेड समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दिए, ये कट जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर से, ये कट जाएगा 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, तो F अपान में F डैश इक्वल टू एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। इसका मान हम मान लेते हैं के, ठीक है, इसकी तुलना में अगर हम प्रभाव अगर देखेंगे तो हम मान लेते हैं इसका मान कितना आएगा के F अपान में F डैश का जो बल, क्योंकि बल का हम कंपेरिजन कर सकते हैं और F बल में F डैश से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कोई अलग मान आ जाएगा, और वो मान क्या आ गया, मान लेते हैं के, तो के बराबर एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन का जो मान आएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे परावैद्युत जो है ना, जो परावैद्युत है उसका कोई मान नहीं, उसका कोई मात्रक नहीं होता, उसका कोई मात्रक नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा एक मान निकल कर आया एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो के क्या है, बीमाहीन राशि है, के एक बीमाहीन राशि है, के क्या है, बीमाहीन राशि है, ठीक है, के क्या है, बीमाहीन राशि, इसका कोई बीमा नहीं होता, जब बीमा नहीं होगा तो मात्रक भी नहीं होगा। चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा, अभी हमने जो बताया प्रयोगों द्वारा जो एप्सिलॉन नॉट का मान आया 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं इसका मान आया कहाँ से, ठीक है, चलिए देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान व मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मान व मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मान व मात्रक देखते हैं, तो देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9 ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 गुणे 10⁻9 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले जाए तो उसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 पाई जो है 1/4 पाई के मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 1/4 पाई इंटू में 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 10 के पावर 9 को हम ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 10 के पावर -9 4 पाई इंटू 9 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 10⁻⁻9 4 और पाई का मान 22/7 इंटू 9, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 7 गुणे 10 के पावर -9 10 पावर -9, ये देखिए 4 इंटू 22 इंटू 9 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको पूरा कैलकुलेट अगर हम करेंगे, उसको पूरा हम हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 22 गुणे 9 यानी कि 7 इंटू 10 के पावर -9 अपान में 88 इंटू 9, ठीक है, 88 इंटू 9 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। 88 गुणा हम 9 करेंगे तो जितना भी आएगा उसमें हम 7 से भाग देंगे, 7 में हम इससे भाग देंगे तो जो भी मान आएगा पूरा कैलकुलेट करने पर तो एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा 8.85 गुणे 10⁻12, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक इसका निकाल लेते हैं, यहाँ से देखो इसका मात्रक निकालते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे में R स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन को हम इधर भेजते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे में F इंटू
आर स्क्वायर। देखिए Q1 यानी कूलाम ना, कूलाम, फिर यहाँ पर भी कूलाम, यानी हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, एफ यानी कि न्यूटन, आर यानी कि दूरी यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आया वो क्या है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वहाँ यहाँ पर हम देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रा लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये इसका क्या आ जाएगा हमारा, ये इसका आ जाएगा मात्रक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हम बीमा भी निकाल सकते हैं। सी यानी कूलाम यानी 80 न्यूटन एमएल टी के घाते माने 2 मीटर यानी एल के घाते 2। तो यहाँ से हल करके हम इसका बीमा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका बीमा भी निकाल सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 6 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश, 6 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलाम के आवेश से, -3 माइक्रोकूलाम के आवेश से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना, 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान देना, 6 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलाम के -3 माइक्रोकूलाम के आवेश से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला बल तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इनके बीच लगने वाला बल तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश ना -3 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है, 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इनके बीच लगने वाला बल तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो Q1 का मान कितना दिया, 6 माइक्रोकूलाम। 6 माइक्रोकूलाम यानी कि 6 × 10⁻⁶, 6 × 10⁻⁶। माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁶। माइक्रो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, 10⁻⁶ होता है। अगर कूलाम है तो 6 × 10⁻⁶ कूलाम ना, और Q2 का मान कितना हो जाएगा, -3 माइक्रोकूलाम। तो -3 माइक्रोकूलाम यानी 3 × 10⁻⁶ कूलाम ना। दूरी कितना दिया बताओ, 6 मीटर दिया है। दूरी कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूरी दिया है कितना, 6 मीटर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम सदिश राशियों को हल करते हैं, ध्यान देना, जब हम सदिश राशियों को हल करते हैं तो हम चिन्ह का जो चिन्ह होता है, चिन्ह को हम नहीं लेते हैं। चिन्ह का केवल अर्थ ये होगा, वो दिशा को क्या करेगा, केवल दिशा को बताएगा। ठीक है, जब हम अदिश राशि को सॉल्व करते हैं, अदिश राशियों को सॉल्व करते समय हम चिन्ह को साथ रखते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह को साथ रखते हैं। यहाँ पर लगने वाला बल यानी कि हमें एफ का मान निकालना है। जब लगने वाला बल यानी कि एफ का मान निकालना है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एफ का मान है ना, वो एफ जो है क्या, एक सदिश राशि है ना। जब सदिश राशि है तो हम लगने वाला बल निकाल रहे हैं। जब बल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आवेश का जो चिन्ह है वो चिन्ह को हम क्या करेंगे, छोड़कर चलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कूलाम के अनुसार क्या होगा, कूलाम के अनुसार। तो कूलाम के अनुसार क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में क्या होगा, R²। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/4πε0 यानी कि 9 × 10⁻⁹ Q1 का मान कितना है, 6 माइक्रोकूलाम यानी 6 × 10⁻⁶। Q2 कितना है, 3 माइक्रोकूलाम, माइनस नहीं रखेंगे। दूरी कितनी है, दूरी हमारा कितना है, 6। जब दूरी 6 है तो 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो यह बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे -6 -12 हो जाएगा। 9 का गुणा 6 में फिर 3 में, तो हो जाएगा कुल मिलाकर 10⁻³ बटे में 36। कटाएंगे यहाँ 6 आ जाएगा, फिर कटाएंगे यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9 में 2 से भाग देंगे 4.5 × 10⁻³ न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब बताइए इसकी प्रकृति क्या होगी, मैं एक धनावेशित है कि ऋणावेशित है, तो प्रकृति क्या होगी, आकर्षित होगी। ये आवेश एक दूसरे तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे।
तो ये आपका है, हम Q1 का मान रखे हैं 6 माइक्रोकुलम, Q2 का मान रखे हैं 3 माइक्रोकुलम, दूरी 6 मीटर थी तो दूरी का मान हमने रखा है 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने पर इसका जो आया मान 4.5 × 10⁻³ न्यूटन। और ये बल क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे की तरफ ये क्या होगा, आकर्षण बल का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। अगर यहीं पर अगर -3 की जगह +3 होता है तो मान तो यही आएगा, लेकिन प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षित, यानी कि एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे।